ये बात पूजा नोटिस करती है और देवरानी जी, लगता है आपको यहाँ का खाना पसंद नहीं आया। ये बात नहीं है जेठानी जी। तो फिर क्या बात है? तभी लाउड पार्टी म्यूजिक बजने लगता है। दीपक उठता है और पूजा का हाथ पकड़ लेता है। अरे तुम देवरानी जेठानी यहाँ बातें करने आई हो या सेलिब्रेट करने? बोलता हुआ दीपक पूजा को अपने साथ डांस फ्लोर तक ले जाता है। शिखा भी अजय के साथ डांस करने लगती है। देखते ही देखते पूरा परिवार डांस फ्लोर पर आ जाता है। दीपक के साथ डांस करती हुई पूजा। मैं देख रही हूँ देवरानी जी ढंग से खाना नहीं खाती हैं। कोई तो बात है जो देवरानी जी हमसे छुपा रही हैं। जब तक म्यूजिक बजता है तब तक सभी के पांव थिरकते रहते हैं। म्यूजिक बंद होते ही वो सभी घर वापस लौट जाते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी शिखा। आज चाहे जो हो जाए, मैं घर का खाना खाकर ही रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कोई मुझे रोक नहीं सकता घर का खाना खाने से। आज बाथरूम में नहाकर टॉवल लपेटे निकला अजय उसकी बात सुनता है और अरे तुम्हें आज क्या करने से कोई नहीं रोक सकता शिखा। अपने फोन में फूड डिलीवरी ऐप से दाल चावल ऑर्डर कर रही शिखा। कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। अजय की बात का औना पौना जवाब देकर शिखा कमरे से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद शिखा अपने पूरे परिवार के साथ हॉल में बैठी चाय पी रही होती है। तभी डोर बेल बजती है। अरे कौन आ गया सुबह सुबह? बोलता हुआ किशोर जाता है और दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर डिलीवरी बॉय अतुल को देखकर, अरे क्या लेकर आए हो बेटा? पार्सल है सर, दाल चावल का। लगता है तुम गलत एड्रेस पर आ गए हो। इस घर में फास्ट फूड के अलावा कोई कुछ नहीं खाता, और बड़ा सुबह सुबह दाल चावल कौन ऑर्डर करेगा? नहीं सर, मैं सही जगह पर आया हूँ, इसी घर से ऑर्डर आया था। अरे किसी ने गलती से ऑर्डर कर दिया होगा। तुम एक काम करो, डिलीवरी कैंसिल कर दो। ये तो मेरी तरफ से खा लेना और पैसे भी ले जाओ। किशोर अतुल को पैसे देकर पार्सल लिए बिना ही वापस भेज देता है। अतुल को वापस जाता देखकर अपने जेठानी के बगल में बैठी शिखा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं कुछ भी कर लूं, चाहे कुछ भी कर लूं, मैं ससुराल में घर का खाना खा ही नहीं पा रही हूं। अब फिर से मजबूरी में मुझे फास्ट फूड ही खाना पड़ेगा। पूजा की नजर शिखा के चेहरे के हाव भाव पर थी। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर पूजा समझ गई थी कि उसके मन में कुछ चल रहा है जो वो किसी से बताना नहीं चाहती। दोपहर का लंच बनाने के बाद जब दोनों देवरानी जेठानी किचन में एक साथ होती हैं तब कैबेज काटती हुई पूजा। देवरानी जी, क्या बात है? तुम इतना परेशान क्यों हो? मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ दिनों से तुम ढंग से खाना भी नहीं खा रही हो। मैं क्या बताऊं जेठानी जी? तुम मुझसे कुछ भी मत छुपाओ, जो भी बात है सब कुछ बता दो। मैं सच बताऊं, मुझे घर का खाना पसंद है, लेकिन जब से ससुराल आई हूँ तब से मैं खाने के लिए तरस रही हूँ, क्योंकि मेरा ससुराल तो फास्ट फूड खाना पसंद करने वाला है। हाँ, बात तो सही है देवरानी जी, घर का खाना ससुराल में कोई नहीं खाता, सब फास्ट फूड ही खाते। लेकिन तुम्हें जो पसंद था तुम बना सकती थी और खा भी सकती थी। किसने रोका था तुम्हें? कैसी बनाती और कैसी खाती? क्या मतलब? उस दिन मैंने आप सबकी बातें सुनी थी। कौन सी बातें? वही बातें जब आप सब घर का खाना खाने वालों को जानवर कह रहे थे। अच्छा, वो तुमने आधी अधूरी बात ही सुनी थी और उसी को पूरा सच मान लिया और तुम खुद परेशान हुई। आओ, पूरी बात तुम्हें मैं सुनवाती हूँ। पूजा शिखा को अपने साथ हॉल में बैठे सभी लोगों के पास ले जाती है। मम्मी जी, उस दिन जो हम सब बातें कर रहे थे, जरा देवरानी जी को बताना क्या बात थी और हम सब किसे जानवर कह रहे थे? अच्छा, वो हमारे गांव में एक ताऊ जी रहते थे जो एक ही बार में 10 लोगों के खाने के बराबर खाना खा जाते थे। उनके खाने का तरीका जानवरों जैसा होता था। वो बड़े से बर्तन में दाल, दही, चावल, रोटी, सब्जियां, जो भी खाना बना होता था उसी में ही मिक्स करके जानवरों के जैसे खाते थे। बस बस मम्मी जी, इसके आगे की बात देवरानी जी ने सुन ली थी। हाँ, लेकिन तुम अब उस बात को क्यों पूछ रही हो बड़ी बहू? क्योंकि जो अधूरी बात देवरानी जी ने सुनी थी उसकी वजह से वो यहाँ अपना मन मार कर रह रही हैं। बस इसीलिए मैंने आपसे वो बात पूछी। छोटी बहू, कैसे मन मार रही है अपना? मुझे फास्ट फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो घर का बना खाना पसंद करती हूँ। मायके में वही खाती थी, लेकिन उस आधी अधूरी बात की वजह से ये सोचकर कि अगर मैंने अपनी पसंद के बारे में आपको बताया तो आप लोग मुझे जानवर समझोगे, मैं मन मारकर आप ही की तरह फास्ट फूड खाने लगी। छोटी बहू, तुम भी ना हमसे एक बार बात तो करती। आखिर तुमने ये माना भी कैसे कि हम घर का खाना खाने वालों को जानवर समझते हैं? हाँ, हमें फास्ट फूड पसंद है और हम सब उसके अलावा कुछ नहीं खाते। क्या बताऊं पापा जी, मुझसे गलती तो हो गई। चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब से तुम अपनी जेठानी के साथ अपना मनपसंद घर का खाना बना लिया करना और उसकी शुरुआत आज से ही कर दो। काश मैंने उस दिन पूरी बात सुन ली होती तो मुझे फास्ट फूड खाने वाले ससुराल में घर के खाने के लिए इतना तरसना नहीं पड़ता। आज मैं अपना मनपसंद खाना बनाऊंगी और जी भर कर खाऊंगी। शिखा अपनी जेठानी के साथ किचन में जाती है और बड़ी एक्साइटमेंट में जीरा राइस और दाल तड़का बनाती है।
तो वहीं उसकी जेठानी हमेशा की तरह पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर जैसे फास्ट फूड बनाकर हॉल में बैठे सभी लोगों को सर्व करती है। पूजा भी अपने बनाया हुआ जीरा राइस और दाल तड़का उनके बगल में बैठकर खाने लगती है। ससुराल में पहली बार खाना खाने जैसा लगा है। शिखा जल्दी जल्दी खा रही थी। देवरानी जी आराम से खाओ, नहीं तो गले में अटक जाएगा। जीरा राइस और दाल तड़का की खुशबू सभी लोगों को पसंद आती है। छोटी बहू, तुम्हारे जीरा राइस और दाल तड़का की खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। थोड़ा ज्यादा बनाया हो तो मुझे भी दो ना। हाँ बहू, थोड़ा मुझे भी टेस्ट कराओ ना। हाँ शिखा, मुझे भी दो, मैं भी तो टेस्ट करके देखूं ये घर का खाना कैसा होता है। देवरानी जी मुझे भी आपके हाथ का बना दाल चावल खाना है। वैसे शिखा ने सिर्फ अपने खाने जितना ही घर का खाना बनाया था, जिस वजह से थोड़ा थोड़ा सबको देने पर ही खत्म हो जाता है। वो सभी पहली बार शिखा के हाथ का बना घर का खाना खाते हैं। अरे भाभी जी, वैसे भी घर का खाना भी फास्ट फूड से कम टेस्टी नहीं है। लेकिन देवरानी जी आपके लिए तो कुछ भी नहीं बचा। जेठानी जी, वो कहावत है ना, दानी दानी पे लिखा होता है खाने वाली का नाम। लगता है कि ससुराल में मेरे नाम का एक भी दाना नहीं है। तुम्हारी बात सही तो है देवरानी जी। देखो ना, इतने दिनों तक तुम घर के बने खाने को तरसती रही और आज मिला भी तो सिर्फ 2 कौर। बहू, खाना खत्म हुआ है, राशन नहीं। जाओ किचन में और इस बार अपने साथ साथ हमारे लिए भी बनाना, हम भी खाएंगे। ये आप क्या कह रही है मम्मी जी? वही जो तुम सुन रही हो बड़ी बहू। अब दोनों देवरानी जेठानी एक साथ किचन में जाती हैं और पहली बार शिखा अपनी जेठानी के साथ मिलकर अपने पूरे परिवार के लिए फास्ट फूड के अलावा दाल बाटी और चूरमा बनाती है और डाइनिंग हॉल में बैठे सभी लोगों को सर्व करती है। शिखा के ससुराल वाले पहली बार फास्ट फूड के अलावा घर का बना दाल बाटी चूरमा खाते हैं, जो उन्हें काफी पसंद आता है। देवरानी जी, वैसे आपके हाथों का बना ये घर का खाना कम टेस्टी नहीं है, फास्ट फूड जितना ही टेस्टी है, बस हमने कभी खाया नहीं ना, तो हमें पता ही नहीं था। हाँ बहू, बात तो सही है। तो अब से तुम दोनों एक काम करो, तुम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर फास्ट फूड के साथ साथ घर का खाना भी बना लिया करना। लेकिन मम्मी जी, मुझे घर का खाना बनाना अच्छी तरह से कहाँ आता है? जेठानी जी चिंता मत करो, मैं आपको सिखा दूंगी और आप मुझे अच्छी तरह से फास्ट फूड बनाना सिखा देना। अरे वो सब बाद में, पहले खाना तो खाओ। अब वो सभी खाना शुरू करते हैं। फास्ट फूड खाने वाले ससुराल में मैं फास्ट फूड खा खा कर घर के खाने का स्वाद ही भूल गई थी। हाँ बहू, तुम सही कह रही हो। हम भी फास्ट फूड के चक्कर में घर के खाने का स्वाद भूल ही गए थे, लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया। अगर देवरानी जी को गलतफहमी ना हुई होती तो मुझे लगता है कि अब तक फास्ट फूड पसंद करने वाला पूरा परिवार घर का बना खाना पसंद करने वाला बन जाता। ये तो कमाल हो गया, फास्ट फूड खाने वाला ससुराल घर का बना खाना पसंद कर रहा है। हाँ, क्यों ना करे, घर का खाना है ही इतना टेस्टी। अपनी ही गलतफहमी की वजह से फास्ट फूड खाने वाले ससुराल में घर के खाने को तरसी देवरानी, लेकिन गलतफहमी दूर होते ही फास्ट फूड खाने